फजलुर रहमान ग्रुप को JUI पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से रोका जाए। JUI रहनुमा शुजाउल मुल्क की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि पार्टी की मरकजी शूरा को सुने बगैर फजलुर रहमान को इजाजत दी। JUI पाकिस्तान और JUI फे अलहदा शनाख्त रखती हैं। JUI फे का नाम फजलुर रहमान ग्रुप जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा था। दरख्वास्त गुजार जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान की मजलिस शूरा का रुकन है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद को नोटिस जारी कर दिया। नैब जराये के मुताबिक नैब ने फयाज अली को 28 जनवरी को तलब कर लिया। नैब ने फजलुर रहमान के दामाद से असासाजात की तफसील तलब कर ली। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था, पिछला वाला हैंड पैक तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन था। गेम खेल रहे थे हमारे साथ, इसलिए डिले हो रहा था। वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें एतमाद है। ये जो इलेक्शन कमीशन है, हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिलकर किया। फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर क्यों हुई, वजीर आजम ने बता दिया। कहते हैं पुराना इलेक्शन कमिश्नर नून लीग ने लगाया, जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो हमारे साथ गेम खेल रहे थे। आज के इलेक्शन कमीशन पर हमें एतमाद है। कोई खौफ होता तो अवामी समात का क्यों कहता। ऑपोजिशन फॉरेन फंडिंग केस कहीं भी लेकर जाए, ओपन समात होनी चाहिए। ARY न्यूज के प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्रॉडशीट का मामला इंक्वायरी कमेटी देख रही है। कमेटी फैसला करेगी कि मामला कैसे हल किया जाए। अदायगी ना करते तो 5000 पाउंड रोज सूद की मद में पड़ रहा था। महंगाई की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं। मुल्क पर मजीद कर्जे नहीं चढ़ा सकते, इसलिए मजबूरन पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ी। अजमत सईद साहब को कमीशन का इंचार्ज लगाया। ये एग्रीमेंट सन 2000 में साइन हुआ। चेयरमैन नैब ने साइन किया। फारूक आजम साहब प्रोसिक्यूटर जनरल थे, अजमत सईद साहब पंजाब में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे। ऑपोजिशन ने ब्रॉडशीट पर हुकूमती कमेटी मुस्तरद कर दी। कमेटी के सरबराह अजमत सईद शेख के तकर्रुर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शाहिद खाकान कहते हैं कि ब्रॉडशीट मुआहिदे पर दस्तखत के वक्त अजमत सईद डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब पंजाब थे। हमें जावेद इकबाल वाला अजमत सईद नहीं चाहिए। अजमत सईद कमीशन के चेयरमैन बनकर खुद को मुतनाज़ ना बनाएं। पार्लियामेंट की इजाजत से गैर मुतनाज़ शख्स कमीशन का सरबराह लगाया जाए। जावेद लतीफ ने कहा कि अजमत सईद शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी शामिल हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस का फैसला भी सुनाया। अरबों रुपए जाने के जिम्मेदार भी अजमत सईद हैं। कौम के अरबों रुपए नालायकियों की वजह से गए, हिसाब जरूर लेंगे। कठपुतली के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, PDM को मनाएंगे। हमें वार करना है तो असेंबलियों में करना है, हमला करना है तो आईनी और जमहूरी तरीके से करना है। फिर हमारी चाय की दावतों पर भी उनके पसीने निकलेंगे। 10-10 जलसों का भी इतना असर नहीं होगा। हम हमला करेंगे तो कठपुतली को घर जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब, बोले हम जानते हैं गैर जमहूरी कुव्वतों को कैसे निकालना है। विफाक की हुकूमत ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल में अवाम को लावारिस छोड़ दिया। सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है कि अवाम की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। ये जुलूस निकाल रहे थे, बिलावल साहब उमरकोट में जश्न मना रहे थे। मैंने खुद टीवी पे देखा, पगड़ी बांधी हुई। मौलाना फजलुर रहमान कायदे आजम के मजार पे खिताब कर रहा है। क़यामत की निशानी है। कश्मीरी चाय पिलाएंगे, देसी घी का हलवा खिलाएंगे। आए तो सही। ये जुलूस निकाल रहे थे, बिलावल जश्न मना रहा था। उसने पगड़ी बांधी, इनकी शामें गरीबा थी। वजीर दाखिला का कहना है कि क़यामत की निशानी है कि फजलुर रहमान ने मज़ार क़ायद पर खिताब किया। लॉन्ग मार्च के लिए आए, देसी घी का हलवा खिलाएंगे, कश्मीरी चाय पिलाएंगे, जो मर्जी कर लें। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। ब्रॉडशीट मामले पर कमेटी सरबराह अजमत सईद नहीं तो क्या मलिक क़य्यूम को लगाएं। जस्टिस अजमत ने JIT का वॉल्यूम 10 पढ़ रखा है। ब्रॉडशीट पाकिस्तान का पैनामा 2 साबित होगा। नून लीग की 85 से 100 मिलियन की जायदाद सामने आएगी। नाकारा हुकूमत है और मुसल्लत की हुई जो हुकूमत है, उसी हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में ये बेशर्मी से वापस आके खड़े हो रहे हैं। ये हमारी जीत है।
इसी सेनेट के इजलास से, सेनेट के इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं। ये इनकी बेशर्मी और बेहाई है जो हमने एक्सपोज की। पीडीएम में हिम्मत है तो असेंबलियों से मुस्ताफी हो। पहले कहा इस्तीफे देंगे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। न इस्तीफे दे रहे हैं, न ही सेनेट इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि ऑपोजिशन को ना पहले कुछ समझा, ना अब कुछ समझते हैं। फजलुर रहमान के अरबों रुपए के असासे निकले हैं। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की बात बिलावल की जाती राय है। किसी तौर पर अदम एतमाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने असेंबलियों से इस्तीफा दिया तो पीटीआई की तरह वापस नहीं आएंगे। टिकटॉक का शौक एक और जान ले गया। रावलपिंडी में टिकटॉक वीडियो बनाते हुए नौजवान ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक। नौजवान की शनाख्त हमजा के नाम से हुई। हमारे खानदान का ये होनहार फर्जंद ऐसी कोई हरकत कर सकता है जिससे कि पूरा खानदान गम की कैफियत में है। फैसला हुआ है मुत्तफका, जब तक उनकी दिमागी हालत सही नहीं होती उनसे लफ्ज़ मुफ्ती ले लिया गया है वापस। मुफ्ती अब्दुल कवी का मामला, अहले खाना की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जब तक मुफ्ती अब्दुल कवी का जहनी इलाज नहीं हो जाता उनसे मुफ्ती का एजाज वापस लिया है। मुफ्ती अब्दुल कवी की हरकत से अहले खाना की नहीं दीन की तौहीन हुई। 8 साल का बाइक चोर बच्चा बाप के साथ गिरफ्तार। कराची सईदाबाद में इलाका मकीनों ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले बाप बेटे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चे ने बताया कि वालिद पहले भी बाइक चोरी करने के लिए साथ लेकर गए थे। मुलजिम 30 से ज्यादा मोटरसाइकिलें चोरी कर चुके हैं। मोटरसाइकिल पार्ट्स बरामद। मुलजिम ने बताया कि बच्चे को मोटरसाइकिल पर देखकर पुलिस एहलकार रोकते नहीं थे। शहरियों को हिरासा करने के इल्जाम में सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार। कराची में जदीद असलहे से लैस सिक्योरिटी गार्ड्स माफिया वाली नंबर प्लेट लगाकर शहरियों को हिरासा करते थे। पुलिस ने 5 गार्ड्स और गाड़ी सवार को लॉकअप कर दिया। सरगोधा में कानून के रखवालों की कानून शिकनी। सब इंस्पेक्टर की मेहंदी की तकरीब में अहलकारों की हवाई फायरिंग। अहलकार खुलेआम शराब नोशी और जदीद असलहे से हवाई फायरिंग करते रहे। डीपीओ के नोटिस पर अहलकारों के बजाय रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा। जस्टिस अजमत सईद इंतहाई ऑनरेबल जजेस में से एक हैं। अपोजिशन का तो मसला ये है कि उनको तो मलक क़यूम साहब और इफ्तिखार चौधरी साहब के अलावा पाकिस्तान में किसी जज के ऊपर एतबार ही नहीं। हर काम उनकी ख्वाहिशों पे तो नहीं होना। हर काम अपोजिशन की ख्वाहिश पर नहीं होगा। अपोजिशन को सिर्फ मलिक क़यूम और इफ्तिखार चौधरी पर एतबार है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि ब्रॉडशीट की कमेटी में कोई वफाकी वजीर नहीं। मरियम महंगे तरीन डिजाइनर कपड़े पहन कर निकलती हैं। पैसे कहां से आ रहे हैं? कौम का पैसा वापस करें, फिर चाहे अबू जहबी रहें या दुबई। मुराद सईद ने कहा कि जो अंपायर साथ मिलाकर खेलते हों वो इसी तरह शोर मचाते हैं। ये जानते हैं ब्रॉडशीट बड़ा पैनामा है, इसलिए उसका हंगामा है। करप्शन में डूबे हुए लोग करप्शन के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि नून लीग करप्शन रेस में सबसे आगे है। पीडीएम की बाकी जमातें भी किसी से कम नहीं। ये करप्ट सियासी टब्बर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कप्तान ने ब्रॉडशीट हकायक आवाम के सामने लाने का जुर्रतमंदाना फैसला किया। किसी बात का खौफ नहीं, हमारे हाथ साफ हैं। अलबत्ता पीडीएम मजीद रुसवाई के लिए तैयार रहे। चेयरमैन सेनेट ने भी ऐवान बाला के इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट की हिमायत कर दी। सादिक संजरानी ने सदारती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। लिखा, आइन में तब्दीली पार्लिमान और उसकी तशरीह अदलिया की सवाबदीद है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का आज ये फैसला कि इंटरेस्ट रेट्स बरकरार रहेंगे। जब इसमें कोई चेंज आएगी तो वो उस तरह नहीं आएगी कि जिस तरह पहले एकदम से या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट में चेंज आती। स्टेट बैंक का शरह सूद 7% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद मुस्तहकम रखी गई है। बिजली की कीमतों और ग़िज़ाई अजनास की वजह से महंगाई बढ़ी। कोरोना के मईशत पर असरात अब भी मौजूद हैं।
रमजान से पहले कीमतों में कमी यकीनी बनाई जाए, वजीर आजम की हिदायत। वजीर आजम के जेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा इजलास। वजीर खजाना ने ब्रीफिंग दी कि प्याज, टमाटर, मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। आइंदा हफ्तों में वेजिटेबल घी की कीमतें भी कम होना शुरू हो जाएंगी। इजलास को गंदम के रिलीज के हवाले से इक़दामात और चीनी की दरआमद से मुताल्लिक ECC के फैसलों से आगाह किया गया। वजीर आजम ने ज़रूरियात के पेश नज़र पैदावार में इजाफे के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। भारतीय फौज की LOC के चिरीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, खुदकार हथियारों का इस्तेमाल, मोटर्स फायर किए। फायरिंग से 18 साल की लड़की जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान की अमरीका को CPEC में सरमायाकारी की दावत। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अमरीका को चीन से पाकिस्तान की कुर्बत को मुआशी सियासी हरीफ की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अमरीका और चीन के दरमियान मुसालहत करने को तैयार हैं। अल जजीरा को इंटरव्यू में बोले कि नौ मुंतखब अमरीकी क़यादत से करीबी रवाबित इस्तवार करने के ख्वाह हैं। अफगान पीस प्रोसेस में नई अमरीकी क़यादत से मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। नौ मुंतखब अमरीकी इंतज़ामिया को अफगान अमन अमल को मज़ीद आगे लेकर जाना चाहिए। तवील अरसे बाद हम दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात आगे बढ़ाना चाहता है। मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ का अमरीकी पॉलिसी साजों के इज्तिमा से खिताब। कहा, हम दुनिया को फौजी अड्डे के बजाय मुआशी अड्डे फराहम करने की बात कर रहे हैं। हमारी तवज्जो राहदारी पर मरकूज है। पाकिस्तान का अमरीका के साथ क्लाइमेट एक्शन में ताउन की ख्वाहिश का भी इजहार। मुआविन खुसूसी मलिक अमीन असलम कहते हैं कि पाकिस्तान और अमरीका मिलकर माहौलियात में बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आर्मी चीफ से K2 सर करने वाले कोहपैमाओं की मुलाकात। आर्मी चीफ ने अहम कारनामे पर मुबारकबाद दी। कोहपैमाओं ने मौसम सरमा में पहली बार K2 सर करने के तजर्बात पर इजहार ख्याल किया और पाकिस्तान में पुरतपाक मेजबानी पर आवाम से इजहार तशक्कुर किया। तारीखी रिकॉर्ड बनाने के लिए सहूलियात फराहम करने पर भी शुक्रिया अदा किया। सिंध हुकूमत का शॉपिंग मॉल्स हफ्ते के 7 रोज खोलने का ऐलान। सूबाई महकमा दाखिला का नया हुक्मनामा जारी। मॉल्स को सख्त SOPs पर अमल दरामद कराना लाजमी होगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 47 अफराद जाँ बहक। अमवात 11,204 हो गई। 1745 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 38 दुकानें और 13 रेस्टोरेंट सील। भारत की खित्ते में बदअमनी फैलाने की एक और साजिश बेनकाब। अफगान पीस प्रोसेस सबोताज करने के लिए ग्रेट डबल गेम का पर्दाचार। किंग्स कॉलेज लंदन के उस्ताद अविनाश पल्लेवाल की किताब माई एनिमीज एनिमी ने भांडा फोड़ दिया। भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द ग्रुप्स को खड़ा करने की कोशिश, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की चाल, अफगान तालिबान को जाल में फांसने की कोशिशों का जिक्र। किताब में बलोच एंड पश्तून कार्ड का पूरा बाब शामिल। मुंबई में भारत के बदनाम जमाना एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एहतजाज। अपोजिशन जमात कांग्रेस के एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद शरीक। अर्नब गोस्वामी की लीक चैट्स पर तहकीकात का मुतालबा। शशि थरूर का कहना है कि फौजी राज कारोबारी मकासद के लिए टीवी चैनल को लीक करने पर तहकीकात की जाए। तहकीक करें कैसे कौम परस्त 40 जवानों की हलाकत पर कहता है हम पागलों की तरह जीत गए। बेनजीर भुट्टो की बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की तारीख तय। 29 जनवरी को निकाह और 30 को बारात होगी। बख्तावर की शादी में 300 मेहमानों को मदऊ किया गया है। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट के आगाज में 3 दिन बाकी। कौमी टीम की कराची में भरपूर प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। वसीम अकरम, रमीज राजा, माइक हेजमैन, साइमन डूल, डेरिल कलिनन और बाजेद खान शामिल। शायकीन को खूबसूरत जावियों से मैच दिखाने के लिए 28 कैमरे इस्तेमाल होंगे। हॉकाई, बॉल ट्रैकिंग पर मुश्तमिल DRS, अल्ट्रा मोशन और ड्रोन कैमरा भी इस्तेमाल होगा। We
वी रियली एंजॉय अ लॉट और यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद हम लोग यहाँ पे जैसा बारबेक्यू भी करेंगे। हर लिहाज से ईच एंड एवरीथिंग इज गुड। काफ़ी इंजॉय किया, मैं करीबन घंटा हो गया इधर आए हुए और करीबन सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। मानसेहरा के बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी, ठंड बढ़ गई। शुगरान में बर्फबारी के नज़ारों से लुत्फानंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। सर्द रातों में बर्फबारी के दौरान बारबेक्यू के मजे, सयाहों की मौज मस्ती। यहाँ आके यकीन हुआ है कि वाकई इसको जो मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी जगह है। I'm so excited here when I see the people are snowboarding and skiing from different countries. मालम जब्बा में पहली बार इंटरनेशनल स्नो बोटिंग का मेला सज गया। पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान, बेल्जियम और फ्रांस के खिलाड़ी भी मुकाबलों में शरीक। स्नो बोटिंग में खवातीन खिलाड़ी भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हैं। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,13,219 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,706 रुपए 77 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 70 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.